जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है, रैशनल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए थे। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर को पहले जानने से पहले एक बात मानते हैं। देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कॉइन है, ठीक है। अब वो कॉइन अगर हम लोग उछालते हैं तो जाहिर सा बात है कि वो कॉइन या तो आपको हेड देगा या तो फिर वो कॉइन आपको टेल देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग कॉइन को उछाले, कॉइन या तो हेड दिया या तो टेल दिया। हम आपको कहते हैं कि प्रूफ कीजिए कि जो कॉइन दिया है वो हेड है। ठीक है, तो हम लोग पहले मान के चलते हैं कि कॉइन टेल दिया है, लेकिन जब एग्जामिन करने पता चला कि टेल दिया है तो वहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा आना चाहिए था, 1 2 3 ऐसा कुछ, पर वैसा कुछ भी लिख के नहीं आया है। तो जाहिर सा बात है, जब वैसा कुछ भी लिख के नहीं आया है तो क्या है, हम लोग माने थे कि टेल है, पर टेल होने का कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि वो क्या है, वो हेड है। इसी तरीके से होता है रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर में क्या होता है, हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर में क्या, इर्रेशनल नंबर मतलब क्या, इर्रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है। अब जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर रैशनल कब होगा, रैशनल तब होगा जब उसको p/q के फॉर्म में लिख ले, पहला बात। दूसरा क्या, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 p/q होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 होना चाहिए। अगर ऐसा केस है और साथ ही साथ q जो है डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो कोई भी नंबर रैशनल नंबर है। अब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है वही नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव दैट √2 क्या है, इज़ एन इर्रेशनल। ठीक है, प्रूव करना है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि √2, सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन में लेट अस से √2 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भैया। आगे चलिए, तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2q बराबर p आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे करेंगे अगर स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग हम लोग अगर दोनों साइड में करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 2q² इक्वल टू p² हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब एक बात समझिए, बहुत ही सिंपल बात है, जाहिर सा बात है, समझिए यहाँ पे छोटा सा देखिए, अगर 2q² इक्वल टू p² है तो इस नंबर को 2 तो जाहिर सा बात है डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो डिवीजन में इस पूरे नंबर को 2 डिवाइड करेगा, और यहाँ पे इक्वल टू है मतलब ये जो वैल्यू देगा वही वैल्यू ये भी देगा, और इस वैल्यू को 2 डिवाइड कर रहा है मतलब p² को भी 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब p को भी 2 डिवाइड करेगा, तो मतलब p को भी 2 डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा समझिए, दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 हम मान लेते हैं कि जो p बराबर 2m है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है तो 4 बार में डिवाइड करता है, तो 8 इक्वल टू 2 × 4 लिख सकते हैं। 9 अगर मान लीजिए 18 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 9 बार में डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो m टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 2 × m इक्वल टू p लिख सकते हैं, मतलब 2m इक्वल टू p लिख सकते हैं। अच्छा, पीछे जो हम इक्वेशन लिखे थे उस इक्वेशन में था कि 2q² इक्वल टू p², तो चुप से इसको ले जाके इसमें ढकेल दीजिए, तो 2q² इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब कि 2q² इक्वल टू 4m²। बहुत सुंदर। यहाँ से एक बात समझिए कि 2 से ये 2 कट गया तो q² इक्वल टू 2m²। वही सेम कॉन्सेप्ट कि 2 अगर इस नंबर को डिवाइड करेगा, बीच में इक्वल टू है तो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो q² को भी 2 डिवाइड करेगा और q को भी 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि 2 डिवाइड्स q।
और रैशनल नंबर क्या होता है, जहाँ पे p बाई क्यू जो है वो एक ही नंबर से नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो p भी 2 से कट गया और q भी 2 से कट गया। इसका मतलब √2 जो हम लोग p बाई क्यू इक्वल टू √2 माने थे, तो ये √2 क्या होगा, दिस इज़ नॉट एन रैशनल नंबर, इट मीन्स दिस इज़ एन इररेशनल नंबर। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, इसको बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन बताते हैं आपको इसके ऊपर हम। देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा ना, जैसा और एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम आपको क्वेश्चन समझाए थे, क्वेश्चन ये बोले थे कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, a + b/2। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा रैशनल नंबर। और अगर यहीं पे आपको इन दोनों के बीच का इररेशनल नंबर निकालना है तो बाबू वो आ जाएगा √AB। ठीक है, √AB। और ये जो √AB है ये आपको दे देगा इररेशनल नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे इसी को ये समझिए, मान लीजिए 4 और 6 है। ठीक है, 4 और 6 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो 4 + 6/2 कर देंगे तो ये आपको दे देगा 10/2 यानी कि 5। तो 5 एक रैशनल नंबर है जो कि 4 और 6 के बीच में है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए 4 और 6 के ही बीच में हमको कोई ऐसा नंबर खोजना है जो कि इररेशनल नंबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 × 6 24। तो √24 जो आएगा वो 4 और 6 के बीच का वैल्यू है, और साथ ही साथ ये एक इररेशनल नंबर है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इस पर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन आएगा ना कि आपको चेक करना है कि √20 जो है वो इररेशनल है कि नहीं। अच्छा, इररेशनल है या इररेशनल है, तो करना है कि चेक करना है कि चेक वेदर दिस इज चेक 20 इज रैशनल और नॉट। ठीक है, रैशनल और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो और एक बात, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट हो, पावर हो, तो उसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके एक परफेक्ट वैल्यू में लेकर आइएगा, तभी चेक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि √A है, तो ऐसा बोला नहीं जा सकता कि ये रैशनल है या इररेशनल जब तक चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट है। वैसे किसी के ऊपर पावर है, मान लीजिए 1/2 या 1/3, तो उसको, या मान लीजिए कि a² है या a³ है, तो जब तक ये क्यूब a² कुछ भी हटके एक गोटा वैल्यू, जैसे गोटा बिस्कुट होता है ना, वैसे गोटा वैल्यू जब तक आपको एक नहीं दे दे तब तक आप उसको मतलब कि तब तक ये मतलब उसको बोल नहीं सकते। तो और दूसरा बात क्या है कि √2 में अगर कुछ कोई भी नंबर अगर रूट में होता है, ठीक है, और ऐसा रूट में है जिसका वैल्यू डिफाइन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि √4 का तो फटाक से आप लिख देंगे 2, लेकिन √7 का लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो जिस भी रूट में, कोई भी अगर रूट में नंबर आता है और उसका कोई गोटा वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो एक इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ गए। तो √20 लिख पाएंगे आप, देखिए तो तोड़ के √20 का मान लीजिए अगर 4 × 5 भी हम कर देते हैं तो 4 को मान लीजिए 2 लिख देंगे, लेकिन √5 को कहाँ से लेकर आएंगे। इसीलिए कहा जाता है भैया कि इट मीन्स कि √2 जो हुआ, √2 इज़ एन इररेशनल नंबर। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसी तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है सॉल्व होने। क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए कि और क्वेश्चन कराते हैं कि चेक कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन होगा कि 2 + √3 का होल स्क्वायर जो होता है वो इररेशनल नंबर है कि नहीं, चेक कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये a + b का फॉर्म है, a + b का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा। उसी फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × 2 × √3, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाता है, और साथ ही साथ आपका अगर 2 × 2 जो 4 + √3, तो ये तो 7 हो जाएगा, +4 √3 हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर जो ये है ये एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि अभी भी ये सिंप्लीफाई होके हमको एक गोटा वैल्यू नहीं दिया है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे चेक करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि 2 + √3 है और क्वेश्चन है कि 2 - √3, तो 2 + √3 2 - √3 ये a + b और a - b का फॉर्म दे रहा है आपको, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। तो a + b और a - b का फॉर्म दे रहा है, तो a² - b² होता है, तो 4 यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1, और 1 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो है ये एक रैशनल नंबर हो गया। समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन होता है।
आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। देखिए यहाँ तक तो समझा दिए, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर भी ख़त्म कर दिए। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये समझा देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल क्या होता है, ठीक है, मतलब डेसिमल, उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, सब नॉन रिकरिंग डेसिमल, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, रियल नंबर समझा देंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको बिल्कुल चिंता नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।